These stories are all from the Andaman Nicobar archipelago. ये जो कहानियाँ हैं ये अंडमान निकोबार आर्किपेलागो मीन्स द्वीप समूह, अ ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स एंड द सराउंडिंग सी, जो बहुत सारे द्वीपों का समूह होता है उसे हम आर्किपेलागो कहते हैं. सो दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो. ये स्टोरीज हैं, ये कहानियाँ हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह से. Ignatius was the manager of a cooperative society in Kachal. Ignatius was the manager है of a cooperative society, एक cooperative society का in Kachal. कचल के सोसाइटी का, समाज का वो सोसाइटी का वो मैनेजर है. His wife woke him up at 6 am. उसकी पत्नी उसे सुबह 6 बजे उठाती है. Because she felt an earthquake, क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसने भूकंप महसूस किया है. Ignatius carefully took his television set off its table. Ignatius सावधानी पूर्वक अपना टेलीविज़न टेबल से उठाकर नीचे रख देता है. एंड पुट इट डाउन, नीचे रख देता है ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर. सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, ताकि ये टूटे नहीं, गिरे नहीं और टूटे नहीं. देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस, और फिर वह परिवार दौड़कर बाहर चला जाता है. व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप्ड, जब भूकंप के झटके रुकते हैं. दे सॉ द सी राइजिंग, तो फिर वो समुद्र को चढ़ता हुआ देखते हैं. इन द क्योस एंड कन्फ्यूजन, और बाहरी असमंजस की स्थिति में. टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ द मदर्स फादर, उनके दो बच्चे कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ द मदर्स फादर, अपने नाना जी का हाथ पकड़ लेते हैं. एंड मदर्स ब्रदर, और अपने मामा का. एंड रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और विपरीत दिशा में भागते हैं. He never saw them again, वह उन्हें फिर कभी नहीं देखता. His wife was also swept away, उसकी पत्नी भी swept away, बहकर चली जाती है. Only the 3 other children who came with him were saved, केवल वो 3 बच्चे जो उसके साथ आते हैं वो बच पाते हैं. So here in the first part there is a story of a manager named Ignatius who works with a cooperative society in Kachal and whose wife felt earthquake and woke him up, and then he carefully took his television set down on the ground, and then they rushed out of the house. 2 of his children who rushed away with his maternal uncle and brother, they in an opposite direction. He will not be able to see them again. He lost them too, and within them he also lost his wife too, and only 2 other children and he himself was saved from this tremor. Sanjeev, this is the first story. Now we move on to the second one. Sanjeev was a policeman serving in Kachal Island of the Nicobar group of islands. संजीव जो कि एक पुलिस वाला था, सर्विंग इन द कचल आइलैंड, जो कि कचल द्वीप में काम करता था, ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, निकोबार द्वीप समूह में. ही समहाउ मैनेज्ड टू सेव हिमसेल्फ, उसने किसी तरह कोशिश करी अपने आप को बचाने की. हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स, अपनी पत्नी को और अपनी बच्ची को लहरों से किसी तरह वो बचा पाने में सफल हो गया था. बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, बट तभी ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प, उसने मदद के लिए पुकारने की आवाज़ सुनी. फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, जॉन की पत्नी की. द गेस्ट हाउस कुक, जो कि उसका रसोइया था. संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, और संजीव उसे बचाने के लिए पानी में कूद गया. बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन फिर वो दोनों ही बह गए. सो दिस इज द सेकेंड स्टोरी वॉज ऑफ अ policeman named Sanjeev who somehow been able to save his wife and daughter from the water, but will not been able to save his cook's wife and himself. After hearing his cook's wife's crying for help in the water, he again jumped into the water, and then they both swept away. The third one is स्टोरी ऑफ 13-year-old गर्ल मेघना. जो तीसरी कहानी है वो एक 13 साल की लड़की मेघना की कहानी है.
13-year-old girl Meghna was swept away along with her parents and 77 other people. 13 साल की मेघना उसके अपने माता पिता और अन्य 77 लोगों के साथ बह गई. शी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी. उसने 2 दिन समुद्र में तैरते हुए बिताए. होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर के एक लकड़ी के दरवाजे को पकड़े हुए. 11 times शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड. 11 बार उसने राहत हवाई जहाज़ों को अपने ऊपर से उड़ते देखा. बट दे डिड नॉट सी हर. लेकिन उन्होंने उसे नहीं देखा. शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव. वो एक लहर के द्वारा किनारे पर लाई गई. एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज. और फिर वो नींदों में ऊँघती हुई समुद्र के किनारे चलती हुई पाई गई. इन अ डेज मतलब बहुत ही नींदी सी स्थिति जिसमें हमें हमारा ध्यान ही नहीं रहता है. एक अजीब तरह का नींद हम इसे कह सकते हैं. ड्रोज ऑफ होना डेज. अलमस जावेद वॉज 10 years old. अलमस जावेद जो कि 10 साल का था. अलमस जावेद जो कि 10 साल की थी. शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कैरामल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर. वो कैरामल कॉन्वेंट के पोर्ट ब्लेयर में एक विद्यार्थी थी. वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पम्प. जहाँ कि उसके पिता का एक पेट्रोल पम्प था. हर मदर राहिलाज होम वॉज इन नैनकौरी आइलैंड. और उसकी माँ राहिला का घर नैनकौरी द्वीप में था. द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस. ये परिवार जो था वो वहाँ क्रिसमस मनाने के लिए गया हुआ था. When the tremors came early in the morning, जब सुबह उन्होंने भूकंप के झटके महसूस किए, the family was sleeping. तो परिवार सो रहा था. Alma's father saw the sea water recede. अल्मस के पिताजी ने समुद्र के पानी को घटते हुए देखा. He understood, वो समझ गए, that the water would come rushing back with great force. He understood, वो समझ गए, that the water would come, कि पानी फिर से आएगा, rushing back with great force, कहीं अधिक जोर से. He woke everyone up and tried to rush them to a safer place. He woke everyone up. उसने सभी को उठाया and tried to rush them to a safer place. और उन्हें एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की कोशिश की. As they ran, जैसे ही वो दौड़े, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. उसके दादाजी को उसके किसी चीज़ से बहुत जोर से सिर पर लगा and he fell down और नीचे गिर गए. Her father rushed to help him. उसके पिता उन्हें बचाने दौड़े. Then came the first giant wave. तभी पहली बड़ी लहर आई. That swept both of them away. जो उन दोनों को ही बहाकर ले गई. Alma's mother and aunts stood clinging to the leaves of a coconut tree, calling out to her. Almas की माँ and aunt और चाची stood clinging to the leaves of a coconut tree. वहीं खड़ी रहीं एक नारियल के पेड़ से चिपक कर. Calling out to her, उसे पुकारते हुए. A wave uprooted the tree. तभी एक लहर ने पेड़ को उखाड़ दिया. And the two were washed away. और फिर वो लोग भी बह गए. Almas saw a log of wood floating. Almas ने एक लकड़ी के लग्गे को तैरता हुआ देखा. She climbed onto it. वो इस पर चढ़ गई. Then she fainted. और फिर वो बेहोश हो गई. When she woke up, और जब वह जागी, she was in a hospital in Kamorta. वो कमोर्ता के एक अस्पताल में थी. From there she was brought to Port Blair. और वहाँ से उसे पोर्ट ब्लेयर लाया गया. The little girl, छोटी लड़की, does not want to talk. बात नहीं करना चाहती है about the incident, इस घटना के बारे में, with anyone, किसी से भी. She is still traumatized. वो अभी भी बहुत ज़्यादा धक्के में है, उस गहरे आघात में है. Traumatized means greatly shocked, गहरा आघात लगना. So, the third story was of a 10-year-old girl named Almas Javed who lost her parents in this trauma. How he lost her grandfather with the father, and how he lost her mother and aunts who were clinging to a coconut tree, and then she somehow managed to get up on a log of wood, and then she fainted, and now she was in such a great shock
and so distressed that now she is not in a mood to talk to anyone on such incidents. So this is the first part of your chapter. Now we will read the second part of the chapter tomorrow. Thank you.